गाँव में सजा के प्लास्टिक का दो करी है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। 4:30 बजे हम लोग पहुँच तो गए थे मुजफ्फरपुर, लेकिन वहाँ आउटर पे इतनी देर रोक दिया ना कि हमें जो है पहुँचते पहुँचते लगभग बज गए थे 5:30। तो फिर मैंने दोनों बच्चों की कंघी वगैरह कर दी और बस हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि अभी हमारा आधा रास्ता ही तय हुआ है और आधा जो है अभी बाकी ही था। और ये मेरी लाइफ का ये मुझे लग रहा है सेकंड टाइम होगा। एक बार शायद और गए थे हम ऐसे ही बच्चों के साथ, तो कभी हम ऐसे नहीं गए। तो इस बार का सफ़र जो है अच्छा भी लगा। वैसे तो जब हम ट्रैवल कर रहे होते तब तो अच्छा लगता है, जब हम पहुँचने के बाद रेस्ट करते हैं ना तब जाके पता चलता है कि हालत कितनी ख़राब है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे 5:30 बजे। उसके बाद हम लोग गए बस स्टैंड पे। हमने सोचा था ट्रेन ले लेंगे, लेकिन ट्रेन जो है वो लेट थी। तो हमने सोचा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम से पहुँच जाएं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे बस स्टैंड पे। तो यहाँ से हमें जाना है अभी दरभंगा, मतलब कि हम कानपुर से लखनऊ आए, लखनऊ से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से हम जा रहे हैं दरभंगा। वैसे तो मधुबनी जाना था हमें, तो वहाँ के लिए भी डायरेक्ट बस मिलती है, पर उसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी देर बाद थी। मुझे लग रहा है आधे घंटे बाद थी। तो हमने सोचा इससे अच्छा है कि हम तब तक दरभंगा वाली बस ले लेते हैं। और ये देखो टाइम 5:45 बज चुके हैं और बस जो है यहाँ से बस निकलने ही वाली थी। शायद से 6 बजे तक निकल गई थी। सुबह जल्दी उठ गए थे ना, 4:30 बजे, तो सबको ही नींद आ रही थी। ऊपर से सुबह का मौसम इतना अच्छा था, हवा चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आशी के साथ ना बस में या कैब में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, सर घूमने लगता है। हमने सोचा था कि हम मेडिसिन ले लेंगे, लेकिन फिर कानपुर में तो भूल ही गए, इधर कहीं पे फिर हमें टाइम ही नहीं मिला लेने का। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर में भी हमने सोचा था ले लेंगे, लेकिन जब बस में बैठ गए तब हमें याद आया। तो हम बस यही सोच रहे थे ठीक ठाक पहुँच जाए। तो फाइनली चलो, बिहार में तो हम लोगों ने एंट्री कर ही ली है। आगे जो है अभी हम पहुँचेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है बस रुक गई थी। वैसे तो बस जल्दी ही पहुँचा दिया हमें, ट्रेन जो है वही लेट हो गई थी, अदरवाइज़ हम लोग बहुत जल्दी पहुँच जाते। और बच्चे ना ट्रेन में बैठ बैठ के परेशान हो गए थे, तो बस में बैठे हैं तो बड़े ही खुश हो रहे थे दोनों। यहाँ से स्टार्ट होता है गांव, मतलब कि हरियाली, पेड़ पौधे दिखना, जो कि हमें मतलब कि सुकून देता है। ऊपर से हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि बस में ही सो जाऊं। पर यहाँ पे फिर मैंने आशी को भी सुला दिया था, बाबू तो नहीं सोई थी। और आप देख सकते हो किस किस को अपने गांव की याद आई, ज़रूर बताना कमेंट में। कौन कौन बिहार से है वो भी बताना। मैं पता है लखनऊ में हम लोग रुके हैं, मुझे लग रहा है 1.5 से 2 घंटे। मेरा लखनऊ भी घूमने का बहुत मन है कि मैं जाऊँ, क्योंकि कानपुर से बहुत पास पड़ता है। पर हमने ऐसे नहीं सोचा था कि हम इस तरह से जाएंगे लखनऊ से होते हुए। और सेम ऐसे ही मुजफ्फरपुर में भी हुआ कि हम बस निकल के आए हैं, रुकने उकने का कहीं कुछ था नहीं। यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए थे दरभंगा, और बस अभी हम यहाँ से लेंगे ऑटो मधुबनी के लिए। हमने पहले सोचा था डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी बता रहा था, तो हमने सोचा चलो ऐसे ही चलते। उससे पहले जो है हमने यहाँ पे सत्तू बनवाई। बिहार में आओ और सत्तू ना पियो तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ पे फिर बनवाई सत्तू, और जो कि बहुत टेस्टी थी। एंट्री करते के साथ ही सबसे पहला जो एनर्जी ड्रिंक होता है बिहार का, तो वो हमने पी। और यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई थी इन्होंने। भूख भी लग रही थी हम लोगों को, क्योंकि रात को बहुत जल्दी खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। एक तो रात को थोड़ी सी मुझे नींद आई, तो थोड़ा बेटर लग रहा था, लेकिन फिर वही था कि अच्छी तरीके से सो नहीं पाई हूँ, तो अब थकान भी फील हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 गिलास बनवाए थे, क्योंकि बच्चे पता नहीं था पियेंगे या नहीं पियेंगे, इसलिए हमने सोचा कि पहले हाफ गिलास पिलाते हैं, फिर इनको पसंद आएगा तो फिर और भी बनवा लेंगे। मतलब सत्तू तो हम लोग घर पे भी बनाते हैं, पर यहाँ पे ना पूरा मसाला वसाला डाल के, प्याज, हरी मिर्च ये सब डाल के बनाया था,
तो ये एक अलग ही टेस्ट है। पता है कच्चा प्याज डाल के, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पीने का। मैंने ऐसे पिया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत बार पी रखा है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था रियल में। व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो सत्तू पीने के बाद फिर हम निकलेंगे वापस से बस स्टैंड के लिए, जो कि पास में ही था, और बस से ही जाएंगे हम लोग मधुबनी क्या, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा देर का नहीं है, बस 1 घंटे का ही सफ़र था। और जो ऑटो वाले थे ना, पता नहीं शायद से, हमें वैसे इतना आइडिया भी नहीं क्योंकि हम कभी ऐसे गए नहीं, वो पता है 1 घंटे का सफ़र है और हज़ार रुपये मांग रहे थे, 1100 बुक करने का। तो हमने सोचा फालतू का इतना पैसा क्या लगाना, सारे इस बार ट्रैवल कर ही रहे तो अच्छे से करते हैं। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे बस स्टैंड की तरफ, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही जो मधुबनी जाने वाली बस थी वो आ गई। बच्चे तो पता है मतलब कि इनको अभी 2 साल पहले आए थे, तो बाबू अभी 5 की हुई है, तो 2 साल पहले वो 3 साल की, 3 साल की 2.5 साल की थी, तो उसको उतनी समझ नहीं थी। और उस टाइम पे ना मैं, मेरी बड़ी ननद जो है दीदी, उनके यहाँ पे गए थे शादी में। तो इसके लिए पता है गांव का मतलब है बुआ का घर, तो जब भी हम इसे कहते हैं ना कि गांव जा रहे हैं तो इसको लगता है कि हम बुआ के घर ही जाएंगे। तो बच्चों को मतलब छोटे थे, इतना कुछ याद नहीं है, तो हम इस वजह से लेके आए। हम यही चाहते हैं कि हम साल में एक बार तो ज़रूर से लेके आए, ताकि उनको पता रहे हर चीज़ के बारे में, हम जहाँ से हैं, जो हमारे रूट्स हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और मुझे आ रही थी तगड़ी वाली नींद। मधुबनी वाली जो बस थी उसमें तो फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ, लेकिन वो थोड़ा सा वैसा था, भीड़ मतलब थोड़ी ज़्यादा थी। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे मधुबनी स्टेशन, जब उसके बाद फिर हम लोगों ने लिया रिक्शा, और फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हमारी डेस्टिनेशन के लिए। एक तो क्या होता है ना, आप कहीं भी अगर साल 2 साल बाद जाते हो ना, सब कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो गया होता है कि समझ में नहीं आता रहता। साल 2 साल तो खैर बहुत होते हैं, अब महीने 2 महीने बाद भी जाओ तो कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है। और यहाँ तो मैं 2 साल बाद आई हूँ, हाँ 2.5 साल बाद ही आई हूँ, तो काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे इसी वाली गली में हमें जाना था, और इस बार जो है ना मैं मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी सारी मेमोरीज़ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी आपको मेरे वॉइस ओवर से भी लग रहा होगा डेली की जो आवाज़ है मेरी वो चेंज होगी, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे हूँ, तो अलग अलग तरीके से मुझे करना पड़ता है। और कई बार मेरे ऐसे वॉइस ओवर में आपको उसकी आवाज़ भी आती होगी ना। ये देखो, ये भगवान, ये थोड़ा गली वैसा था ना, तो बहुत ज़्यादा ऑटो शेक हो रहा था। उसके बाद पहुँचने के बाद हम लोगों ने नहा धो लिया था, और मैं हो गई थी रेडी। बस अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। पहुँचते पहुँचते हमें मुझे लग रहा है 9:30 या 10 बज गए थे शायद से, 9:30 बज गए थे शायद से। तो यहाँ पे मैंने ना फिर यही वाला सूट डाल लिया था, और पता है लगभग सारी पैकिंग मैंने करी, बट थोड़ी बहुत इन्होंने भी करी थी। तो जयपुर से निकलते टाइम ये वाला सूट जो है मैंने धुल के रखा था। मैंने इनसे कहा कि इसको ना पैक कर देना बैग में। इन्होंने क्या किया, सूट और मतलब पैंट तो पैक कर दिया, चुन्नी वहीं पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे नाश्ते में था पनीर की सब्ज़ी, भुजिया, सैलेड और रोटी। हम लोगों ने इतना ज़्यादा नाश्ता किया ना, मैंने तो बहुत भर के खा लिया एकदम, कि मतलब क्या बताओ, पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया था कि खाने की तो भूख ही नहीं थी। तो हम लोग आए हैं मेरी मामी के घर पे, और सबसे पहली हमारी जो एंट्री है यही की है। इसके बाद जाके मतलब हर बार आती हूँ तो मुझे लग रहा है शायद से मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, तो बट बाकी जगह जैसे मेरा घर गांव हो गया या मेरी नानी का घर हुआ, वहाँ पे मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा हर जगह जो है मैं ज़रूर से जाऊँगी, क्योंकि मतलब हम सोच के ही आए थे कि इस बार हमें घूमना है अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग मतलब मामी के घर पे ही आए थे। सबसे पहले अगर कहीं भी जाना हो तो एंट्री यहीं से होती है, मधुबनी में ही पड़ता है इनका घर। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, और ये देखो खाने में कितना कुछ बनाया था मामी ने। हमारे यहाँ पे ना दामाद जब आते हैं तो यही होता है, मतलब इतनी सारे की सब्जियाँ वगैरह बनाई जाती है ना कि पूछो मत। तो यहाँ पे देखो 2 से 3 तरह के पकौड़े बनाए थे मामी ने, साथ में बनाया था आलू की भुजिया और कुंदरू की भुजिया बनाई थी, आलू परवल ये मिक्स वाली सब्जी है, भिंडी की भुजिया बनाई थी, दाल थे, पकोड़े, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। जबकि हम खाने में मतलब नाश्ते में हमने इतना ज़्यादा खा लिया था कि खाने में भूख नहीं थी, पर फिर भी मतलब होता है ना थोड़ा थोड़ा करके इतना ज़्यादा खा लिया कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था फुल हो चुका है। खाना भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद ये है शाम के टाइम का खाना। मतलब मैं पता थकी तो बहुत ज़्यादा थी, पर
नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं जब इतने टाइम बाद मिलते हैं। ये तो सो गए थे और बच्चे भी, मतलब एक सोया फिर दूसरा सोया, तो मैं नहीं सो पाई थी। उसके बाद यहाँ पे ना मेरी जो कज़िन है, मतलब कि मेरी मामी की जो बेटी है, वो पेंटिंग भी सिखाती है, तो वो जो उसकी स्टूडेंट थी वो भी आई थी, तो उसने जो भी उसकी क्लास होती है वो किया। उसके बाद शाम को हम लोग बाहर बैठ गए थे चाय पीने के लिए, और मतलब यहाँ बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और दोनों बच्चे जो है एकदम मस्त होके खेल रहे थे, बच्चों का भी बहुत मन लगता है, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब हम मुजफ्फरपुर से निकले थे तो वहाँ से स्टार्ट हो जाते पेड़ पौधे दिखना, जैसे खजूर के पेड़ हो गए, तारकुन होता है हमारे इधर, और भी बहुत सारी चीज़ों के थे। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इतने ज़्यादा कि क्या बताऊँ। मतलब बाबू के लिए तो सब कुछ पहली बार ही था, आशिक का तो चलो फिर भी थोड़ा सा तो उसको याद होगा कुछ, उसको तो कुछ भी याद नहीं थी। जब ये चीज़ें देखती है ना, केले के हो गए, तो ये इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब इसको यकीन ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे बहुत मस्त एकदम खेल रहे थे और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। सोने की मैंने कोशिश तो करी, पर मेरे को नींद लगी थी, पर मैं सोई नहीं, बस हम बातें बातें करते रहे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना, मतलब कितनी अच्छी पेंटिंग बनाती है। मैं जब भी देखती हूँ ना स्टेटस पे लगाती हूँ, मेरा तो मतलब क्या बताऊँ, जब मैंने, मतलब मुझे आता है पर मैं कर नहीं पाती हूँ टाइम की वजह से। तो जब मैं देखती हूँ मेरा इतना ज़्यादा मन खुश होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, बट मैं इतना अच्छा तो कभी नहीं बना पाऊँगी। ये यहाँ पे ना एक बहुत बड़े कैनवस पे इसने बनाया हुआ है ये, और आप देख सकते हो इतनी सुंदर, मतलब मुझे तो देख के ही लगता है यार कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। ये बहुत ही बड़ा है, और आप लोग देख के बताना कैसा लगा। मैं तो मतलब देख के एकदम, कहता है ना, निशब्द वो हो जाती हूँ। हालांकि ये पूरा नहीं है, अभी कंप्लीट करना बाकी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, बट आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है। मधुबनी पेंटिंग ऐसे ही फेमस नहीं है, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है रियल में, और ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना कि क्या बताऊँ। इसके साथ एक और बनाया था, बनाए तो काफ़ी सारे थे पर अभी ये दोनों थे। और मैं तो छोड़ो, मुझे तो जो पसंद है, आशी भी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो जब भी देखती है स्टेटस या ऐसे देख रही तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि आप कैसे बनाते हो मौसी, बहुत ज़्यादा उसको पसंद है। तो यहाँ पे देखो सीता के जन्म से लेके पूरा ही उसने बना रखा है। यहाँ पे जो सीता का जन्म, सीता जी का जन्म होता है वो है, इसके बाद ये जो धनुष तोड़ते हैं वो है, इसके अलावा यहाँ पे जयमाला हो रही है, फिर ये है वनवास का, इसके बाद ये है केवट वाला, इसके बाद ये जो रावण सीता जी को हरण करके ले जाता है, उसके ये है सबरी ने जो बेर खिलाए थे, और सबसे लास्ट में ये है पूरा राम दरबार। तो भाई बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को भी अगर कभी मधुबनी पेंटिंग परचेज़ करना हो तो आप कमेंट करना, मैं नंबर शेयर कर दूँगी। बहुत बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये वैसे जैसे बनवाना हो तो उस तरह से भी बनाती है, और ये बहुत सुंदर थे। उसके बाद ना हम, मतलब कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए थे शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि हम इतना खाना खा चुके हैं ना, इतना खाना, बहुत टाइम बाद हमने इतना एकदम भर के खाना खाया था, तो एकदम फुल हो चुके थे। मेरा तो एकदम ऐसा लग रहा था ना भर चुके हैं, तो सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर टहले, बच्चों को घर पे ही छोड़ के आए थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है स्वीट्स वगैरह नहीं लेके गए थे, मैंने सोचा था जो खाएंगे वो ले लूँगी, बट फिर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस मना ही कर रहे थे। तो फिर हम सोचा चलो मिठाई लेके चलते हैं, मतलब वही सही रहेगा। तो यहाँ पे ना रेस्टोरेंट भी है, और ये स्वीट्स, नीचे स्वीट्स का, ऊपर रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने फिर यहीं से लिया। उसके बाद फिर वापस आ गए थे हम लोग घर। पहले ऐसा था कि हम लोग उसी दिन जाने वाले थे शाम तक, पर फिर हम लोग रुक गए थे, मतलब कि नेक्स्ट डे जाएंगे अब हम। तो नेक्स्ट डे वाला व्लॉग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हम कहाँ गए हैं वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो सारे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिए, और आपको क्या अच्छा लग रहा है या आप क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बताना, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊं। और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा कमेंट कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ। इस बार मैं पूरी कोशिश करी हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे एडिट करना, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, गांव में थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे तो नहीं था मामी के घर पे, क्योंकि वाईफाई भी लगा तो नेटवर्क भी अच्छा आता है, बट गांव में जब मैं गई तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।